नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अभी एक विजुअल आया एबीपी और कई चैनलों में, पत्रकार रही ज्योति तनेजा भसीन के हैंडल से। वो वीडियो लंदन का है और लंदन की सड़कों पर मोदी के खिलाफ हजारों की संख्या में, यहां पर दर्जन, 2 दर्जन, 4 दर्जन, 50, 60 की संख्या नहीं है, विजुअल देखिएगा। छात्र सड़कों पर इकट्ठा हैं। लंदन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। वहां भी इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और भयंकर आक्रोश है। यानी अब पूरी दुनिया में ये डंकापति एक्सपोज हो चुका है। एक्सपोज ये पहले हो चुका था, लेकिन भारत के गोदी, भारत के पामेलियन, ये भारत के गिद्ध, इन्होंने ढक रखा था। ये सफेद कपड़ा सिल्क का बता करके और उसमें घेर करके रखे हुए थे। जैसे वांगचुक को कपड़े में घेर करके उठा ले गए थे, वैसे ही नरेंद्र मोदी का असली चरित्र ये ढक करके रखे थे, झूठ के कपड़ों में, फरेब के कपड़ों में। आज लंदन की सड़कों पर हमारा प्रधानमंत्री विरोध झेल रहा है। जर्मनी की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो पूरी दुनिया में जो है एजेंसी के रूप में काम करती है, डीडब्ल्यू, जर्मनी, अमेरिका, कतर, पूरी दुनिया के सैकड़ों में कह रहा हूं, छोटे मोटे मिला दिया जाए तो सैकड़ों मीडिया हाउस में आज मोदी का क्रूर सच दिखाया जा रहा है। लेकिन भारत के इन बेशर्मों को, इनके खिलाफ भी एक प्रोटेस्ट होना चाहिए, मुझे लगता है, और मास प्रोटेस्ट होना चाहिए। इनका बहिष्कार होना चाहिए। मास प्रोटेस्ट का मतलब सीधा इनका बहिष्कार। इनका चैनल कोई ट्यून न करे, ये वही टुकड़ों पर, मेवा तीर्थ के टुकड़ों पर पले, वहीं के बिस्कुट और ब्रेड पर ये पले। इनको ऐसे हालात में छोड़ा जाना चाहिए। लाइए भाव को मैं आपको दिखाऊं जरा, लंदन से लेकर के और अलग अलग जगहों की तस्वीर। भाव स्वागत है, चलिए शुरू करिए, लाइए शुरू करिए। ये देखिए, ये देखिए लंदन की तस्वीर है। सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लंदन में विजुअल चलाओ भैया, इस विजुअल को चलाओ। ये लंदन के विजुअल बताए जा रहे हैं कि लंदन में ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हुआ है, आपके सामने है जो है। अब जरा चलिए, इसको हम दोबारा आपको इसके ऑडियो फिर दिखाएंगे। आगे चलिए, अब देखिए जरा दुनिया भर में कवरेज क्या है, दुनिया भर में कैसे दिखाया जा रहा है इनका चेहरा। Thousands of protesters are gathering in the Indian capital, demanding the resignation of Prime Minister Narendra Modi and his education minister. Hundreds of police have been deployed, with the crowd expected to march towards Parliament. ग्राउंड में इसके For nearly a month, protesters, mainly students, have been demonstrating in New Delhi. Follows back-to-back scandals related to examination paper leaks and cancer. कि ये कतर में जो है ये सब पाकिस्तानी एजेंट हैं। अभी The government is scared of us. They don't want to भारत talk to us में because they will have to answer our शोक questions. घोषित हुआ था They have no इसी answers. कतर के They're only पूर्व interested in शेख के taxpayers' निधन money. पर, They're वो भी taking the वर्तमान में public for a पूर्व ride, which is मोदी why जी we की will दोस्ती continue to ऐसे support them. छोटे भाई वाली दोस्ती, सबको तो भाई बना लेते हैं दोस्त, वो दोस्ती है। उस कतर की मीडिया है ये। दुनिया भर की मीडिया भारत जैसे Neha Punia गिद्ध is in नहीं New बनी Delhi है। following the latest developments.
Just वो a few पत्रकारिता जानते streets हैं। away from that protest site in the heart of New Delhi, and the calm here belies what's happening there. Since the early hours of Monday morning, we've seen a steady stream चलिए of ये protesters रिपोर्ट who've made a पूरी beeline ये to देखिए सब that लाठीचार्ज site. से लेकर We've के और seen एक in the एक last few अत्याचार hours दिखाया अल जजीरा numbers ने। swell considerably. It's now almost और impossible दुनिया for के cars सबसे to बड़े मीडिया drive समूहों on में the से एक roads है। leading up to Jantar जितनी Mantar अल because जजीरा की everyone who व्यूवरशिप है, can seems to be यहाँ ये making their गिद्धों way को on अंधभक्त foot कितने to that देखते हैं तो protest site. We've seen ऊपर protests वाला break जानता out है। even चलिए inside metro. आगे चलिए, ये अल जजीरा के बाद India's government is facing its biggest youth-led challenge in years. Thousands of protesters from what are known as the cockroach ये movement DW है। have taken to the streets of New Delhi demanding that the education minister resign. On Monday, tension escalated near Parliament and protesters were met with tear gas and a heavy police crackdown. Chaos on the streets of New Delhi as baton-wielding police charge protesters. Thousands, mostly students, had gathered near India's parliament to demand the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan over exam irregularities, यूरोप की सबसे बड़ी including एजेंसी leaks of मानी जाती है। questions देख लीजिए and रिपोर्ट। technical glitches. भारत का एक एक सच खोल करके रख दिया है। आगे चलिए। Chaos erupted outside India's parliament as riot police tried to stop more than 10,000 protesters marching towards the building, firing tear gas and beating them with canes and batons. Behind the clashes is the Cockroach Junta Party, CJP, now at the centre of one of the biggest public displays of dissent against Narendra Modi's government in recent years. The CJP began as a satirical protest movement that quickly exploded in popularity online, and its key principles of uniting India's young people and reforming the education system soon brought people off social media and onto the streets into smaller scale protests across India. But now it has attempted something far bigger, hoping to force the government to respond to months of protests over exam paper leaks and recruitment scandals. Protesters' demands include the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan, and now some within the movement have begun to demand the resignation of Prime Minister Modi. Tensions had escalated just 2 days earlier after police forcibly hospitalized CJP activist and educator Sonam Wangchuk on the 21st day of his hunger strike in support of the movement. Authorities say Wangchuk was moved for medical reasons, but supporters say police were trying to break the protest in New Delhi despite police refusing permission for the march. Police and paramilitary forces were deployed across central Delhi, even sealing some metro stations in an attempt to contain the protest, suggesting authorities underestimated the scale of the march. The government eventually agreed to meet two CJP representatives, the first time a senior minister has held talks with the movement. They handed Health Minister JP Nadda a letter with a list of demands, who said he would discuss these matters internally. That same health minister then requested former Aam Aadmi Party leader Prashant Bhushan. Weeks after the CJP's formation, he argued it would only become a real political force if it left social media and took to the streets. If it has to become a major political force, it needs to be on the ground. So, are Monday's protests in New Delhi a sign the cockroach movement is a serious new political voice? चलिए अगला लाइए। लंदन के अखबार को दिखाइए। ये देखिए, पहले हेली लिंक को देखिए, नॉर्वे। ये बहुत लोग परेशान हैं इस पत्रकार से, क्योंकि इसका अनुभव नहीं है। इन लोगों जैसे दलाली और ब्लैकमेलिंग का अनुभव नहीं है। When a government allows violence against peaceful protesters, what does it say about the people in power? ये नॉर्वे में जो लिखा जा रहा है। और आगे चलिए। लंदन नाउ, कॉकरोच मूवमेंट सपोर्टर्स मार्च टू इंडियन पार्लियामेंट। ये लंदन नाउ में लिखा है और नीचे फोटो देखिएगा जरा। फोटो देखिए, संसद, नीचे तिरंगा आंखों पर पट्टी और डेमोक्रेसी क्रॉस, यानी डेमोक्रेसी खत्म। ये लंदन टुडे की हेडलाइन है। भारत में लोकतंत्र खत्म। ये दुनिया में आज कल जो कुकर्म किए हैं दिल्ली में मोदी के सिस्टम ने कॉम्प्रोमाइज, उसके पूरी दुनिया में रिपोर्टिंग है।
और ये रिपोर्टिंग बहुत ही आंशिक रूप से हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के रिपोर्टर, अमेरिकी रिपोर्टर वो मौजूद थे जंतर मंतर पर, यूरोप के रिपोर्टर जंतर मंतर पर मौजूद थे, मिडिल ईस्ट के रिपोर्टर जंतर मंतर पर मौजूद थे, और वो भी तस्वीरें आई हैं। जो दिल्ली में नोएडा फिल्म सिटी में बैठे हुए दलाल हैं, इनके रिपोर्टर जब लाठियां चलने लगी और पुलिस की गुंडई बिल्कुल चरम पर पहुंची, तो इनके रिपोर्टर साइड में अपने अपने माइक लेके बैठ गए। बेचारे, उनको नौकरी करनी है, उनकी भी क्या ऐसी मजबूरी कि नौकरी के चक्कर में उन्होंने भी सब, ऐसा लगता है कि परिवार नहीं है, परिवार ही के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे वो अमानवीय और गैर पारिवारिक है। कोने में बैठ गए, बच्चों ने दिखाया कि ये देखो गोदियों को, अब लाठी चल रही है तो कैमरा बंद करके किनारे बैठ गए हैं और सर झुका करके। फील्ड में थोड़ा जाना है इनके चैनल के, वो जो सिक्योरिटी में लाखों करोड़ों सैलरी लेकर के मौज मार रहे हैं, वो रिपोर्टर सर नीचे करके बैठे रहे। क्या करते इतनी शर्मिंदगी में, क्या बताते वहां पर? कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। भाऊ को लाइए, और अगर भाऊ के नेटवर्क में या कोई इशू है तो आपको एक और मैंने क्लिप दी है, एक वीडियो आया है, भाऊ आ गए हैं तो वो वीडियो लास्ट में दिखाएंगे, पहले अभी चलते हैं। लंदन में, जर्मनी में, अमेरिका में बजवा दिया टंका। 12 साल से इसी के लिए व्याकुल था ये आदमी। आशीष जी, बहुत दिन तक मैनेज कैंपेन नहीं चलता, वो चला गया समय जब अमेरिका में स्टेडियम भर के लोग मोदी मोदी करते थे और देश में लगता था कि बहुत विश्वगुरु है हर जगह। अब तो विदेशी मीडिया बोलने लगा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के बाद टेलीविजन चैनल वहां कॉमेडी शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे बॉडी लैंग्वेज से लेके उनके लिए जो रेड कारपेट एक आधा मीटर का बिछाया गया था उसको लेकर तो गले मिलने तक कॉमेडी शो चलने लगे, स्टैंड अप कॉमेडी चलने लगे नरेंद्र मोदी पे। पत्रकार मजाक उड़ाने लगे, पूरे विश्व में समझ में आ गया कि ये लोगों को बुलवाता है, अपने खर्चे से लोग ले आता है और अपना स्वागत करवाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग इंडिया के स्टेडियम में बैठ गए, उनको फर्क नहीं पड़ता। उल्टा उनको ये हो गया कि अरे इतने लोग हैं क्या, अब हमको इंडियन नहीं चाहिए। इंडियन के खिलाफ वहां कैंपेन चालू हो गया। इसने जाके जो वहां भारतीय अच्छे जिंदगी जी रहे थे उसमें भी नींबू निचोड़ के आया ये आदमी। और ये जो प्रोटेस्ट है, देखिए यूथ का प्रोटेस्ट वर्ल्ड का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, रशिया में हो, या मतलब यूरोप में हो, एशिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो। ये गोदी मीडिया बैठा हुआ था ना, इनको सुबह से पुलिस वाले जो घायल हो गए हैं, गाड़ियां टूटी है, यही दिखा रहे हैं और पूरे देश में ये विलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये देश के जो बच्चे हैं ये सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है, ये चैनलों पे तो गाली देते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। डर देखिए आशीष जी, मुंबई में आदेश पारित हुआ है, एक तो 41 लग गई है, 5 लोगों से ज्यादा लोग नहीं आप इकट्ठा हो सकते। क्यों, किस लिए? देवेंद्र फडणवीस क्यों लड़ गए? जी से डर गए? आप तो महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। 5 से ज्यादा लोग मुंबई में इकट्ठा नहीं हो सकते, क्या हो गया लॉ एंड ऑर्डर को? डर गए क्या? महाराष्ट्र का पेशवा डर गया? महाराष्ट्र में पेशवा ही चल रही है। हमारे महाराष्ट्र के पेशवा का छत्रपति, सो कॉल्ड, मुझे इनको छत्रपति कहलाना, भगवान मुझे माफ करे, मुझे ये पाप मैं कहा भोगूंगा यदि मैंने इसको छत्रपति कहा तो। लेकिन यदि वो पेशवा है तो इनके आका तो इधर बैठे हैं दिल्ली में, किस बात का डर है? बहुत बड़ा प्रदर्शन संघ के कार्यालय पे भी हुआ नागपुर में आशीष जी, भारी तादाद में बच्चे थे। क्योंकि आपको तो सवाल उनको भी पूछना चाहिए।
मैंने सोचा संघ तो बड़ा बताते थे कि ये प्रचारक जाते हैं घर में किसी के भी बच्चों से बात करते हैं, बड़ी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन इनके हाथ में तब सत्ता नहीं हुआ करती थी। सत्ता आने के बाद इनका चेहरा चेंज हो गया। अब ये बच्चों को देखते से लट लेके पीटने लगते हैं यदि बच्चे उनको शाखा में मतलब सवाल पूछे तो, क्योंकि ये भी तो प्रचारक ही था, अपने आप को प्रचारक ही कहता था। पता नहीं कब प्रचारक बना ये संघ में, क्योंकि मोदी जी जो भी क्लेम करते हैं उनके ऊपर तो 10 बार डाउट आता है, क्योंकि जब चाय ऐसी जगह बेच रहे थे जहां कभी रेलवे स्टेशन नहीं था, कभी बोलते मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, कभी बोलते मैं पढ़ा हूं, कभी बोलते मेरी फोटोजेनिक मेमोरी है। जिस आदमी की फोटोजेनिक मेमोरी है बोले मैं तो ऐसा देख लेता हूं तो समझ जाता हूं, फिर टेलीप्रॉम्प्टर गड़बड़ा जाता है तो पापा 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 करने लगते हैं। क्या कहे इस आदमी के बारे में। और ये पूरा विश्व अभी का चेहरा देखने लगा है। विश्व को पता पड़ गया है कि ये बाहर आके कितने झूठ बोलते हैं। इतने IIT बनाए, इतने नौकरियां दी, इतना होता तो ये लोग रास्ते पे नहीं होते। ये लोग रास्ते पे है क्योंकि आप फेल हो गए हैं, पूरी रूप से फेल हो गए हैं। इस देश के भविष्य को सही दिशा देने में आप विफल रहे हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में आप अग्रणी रहे हैं, आप निर्लज्ज हो गए हैं। अभी आप कहते हैं कि अब पेपर लीक वाले करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो पहली बार लीक हुआ उसका क्या किया बताइए जरा। CBI इंक्वायरी आगे क्या गई बताइए जरा। दूसरी बार लीक हो गया उसके बाद क्या हुआ बताइए जरा। तीसरी बार लीक हो गया क्या हो गया बताइए जरा। हर बार छोड़े नहीं और हर बार लीक होता रहेगा। 10 बार 10 पेपर लीक में जिसका नाम इन्वॉल्व है उसके बाप को 20 करोड़ का ठेका देता है राजस्थान गवर्नमेंट, क्योंकि आपके हैंड इन ग्लोव्स है। ये पेपर माफिया और कोई नहीं है, आप है, यही है सर। नरेंद्र मोदी जी पेपर माफिया है, मैं कहूं तो आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि सरकार आपकी है मोदी जी। जब UPA सरकार हुआ करती थी तो आपने कहा था कि पेपर माफिया सरकार में बसती है। अब आप में कहां पेपर माफिया बसती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हाथ नहीं धो सकते कि कहां से लीक हो गया, मुझे मालूम नहीं। जिस देश में आर्म फोर्सेस को पेपर कंडक्ट करने के लिए, एग्जाम कंडक्ट करने के लिए उतारा जाता है, वो देश कितना नाकारा होगा, वो प्रशासन कितना लीचड़ होगा, लचर होगा, कितना करप्ट होगा कि आपको आर्मी की मदद लेनी पड़ती है, एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ती है। इससे पता पड़ता है कि भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है आपके सरकार में, दुराचारियों का बोलबाला है आपके सरकार में। आपकी पुलिस आपकी पोती के बराबर जो लड़की है, ग्रैंड डॉटर, अरे आप सही मायने में शादी निभाते तो आज आपके बच्चों के बच्चे होते इतने बड़े। उनको बोलते कपड़े उतार के नंगा कर देंगे। ये राज चल रहा है। आप बच्चियों को नंगा नहीं कर रहे हैं, आप इस देश को नंगा कर रहे हैं। आप अपनी मां को नंगा कर रहे हैं, आप अपने परिवार को नंगा कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्ची मेरे परिवार का सदस्य है। पूरा विश्व इसका देर बहुत डंका है ना विश्व गुरु का। देख ले, गोदी मीडिया देख ले, मीडिया किसको कहते हैं। अरे शर्म करो एंकर और एंकर लिया, खुद महिला होते हुए बच्चों पे हुए अत्याचार के बारे में मुंह नहीं खोल सकते। थू है तुम्हारे महिला होने पर। क्या महिला इन पे थू भी करना थूक का अपमान हो जाएगा ये सब। और आज अब हकीकत यह है इस देश में, ये भले कितना भी चीखने चिल्लाने वाले अंधभक्त दिख जाएं, आज अगर बैलेट पे चुनाव हो जाए तो ये 25 सीट नहीं, पूरे देश में 25 सीट के लिए तरस जाएंगे। देश में 25 सीट नहीं आएंगे, 25 सीट के लिए इनकी औकात है तो एक बार करवा ले बैलेट पेपर पर। और मैं फिर कहता हूं, ये जो इतरा रहे हैं ना, ये इतरा रहे ज्ञानेश कुमार के ऊपर। हर चुनाव ज्ञानेश कुमार जितवाएगा, हमको जनता की जरूरत नहीं है। जब जनता रास्ते पे उतरेगी तो ज्ञानेश कुमार भी नहीं दिखेंगे आपको, बता दूं। इंतहा मत करो जनता की, अंतिम समय तक जनता का उसका मत। कुल मिलाकर जो लगातार हम यही दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि भले ही हमारे देश का गोदी मीडिया पुलिस के ऊपर हुई बर्बरता, झूठी बर्बरता के किस्से सुना रहा होगा,
उन तमाम गाड़ियां जिनके पुलिस पोस्ट है इन्होंने ही तोड़ी है, उसको बता रहा होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये हमारे जैसे न्यूज चैनल तो रोज आपके सामने लाते ही है, सोशल मीडिया लाता है, लेकिन साथ में विश्व के अखबारों ने भी इस प्रदर्शन का कॉग्निजेंस लिया है, इसको जगह दी है। मान लीजिए क्या हुआ होगा दिल्ली में। इसीलिए सिर्फ हम नहीं कह रहे, और ये गोदी मीडिया को शर्म आनी चाहिए पत्रकारिता के नाम पे जो दलाली करते हैं। थोड़ा दिखाइए, कम से कम विश्व जो कर रहा है, विश्व के अखबार दिखा रहे हैं, अब तो लज्जा आने दीजिए। इसीलिए आखिर ने विश्व क्या कहता है उसके बारे में भी बताया, क्योंकि ये आंदोलन का पूरा जो दखल है वो पूरे विश्व ने लिया। ये बात अलग है, अभी भी सत्ता में बैठे हुए, सत्ता में मदहोश हुए तानाशाह अभी भी इस आंदोलन का जरा भी उनको कोई लगता है कि चलो कल गोलियां चला देंगे। कितने मरेंगे? 2-1,000 मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, मरने दो, फिर आए फिर मार डालेंगे। चुनाव तो इनसे वोट से देना नहीं। एक लड़की कह रही थी कि हम भी 19 साल के हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे, तब बताएंगे आपको। अरे बेटा, तुम्हारे वोट की जरूरत कहाँ है यहाँ पे? यहाँ तो बगैर वोट दिए जीत जाते हैं। कौन से वोट तुम दोगी? और तुम्हारा दिया हुआ वोट किसी को भी दोगी तो गिना तो इनका ही जाएगा। इसलिए पूरे देश में अब जड़ से सफाई करने की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान ने जड़ से सफाई, सब एकदम साफ इनको करो। इस देश का नया अभी पुनर्निर्माण वाले दौर में है। आखिर में मैं एक वीडियो चला करके जो है खत्म करूंगा कार्यक्रम, जो चला दीजिए भैया। पता चला किसी शहंशाह को कॉकरोचों से डर लगने लगा है। पता चला किसी शहंशाह को कॉकरोचों से डर लगने लगा है। अजीब प्रधान तो सिर्फ मोहरा है, भरोसा आपसे टूटने लगा है, भरोसा आपसे टूटने लगा है। हमने तो सराहा था आपका नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हमने तो सराहा था आपका नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये न सोचा था कि कभी कहोगे, न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा। विद्यालयों से पहले आपने देवालयों को सजाया, विद्यालयों से पहले आपने देवालयों को सजाया। युवाओं के हाथ में धर्म का झंडा थमा दिया। हमने मांगा था अवसरों का आकाश, पर परीक्षाओं की धांधली ने हर सपना बिखेर दिया। परीक्षाओं की धांधली ने हर सपना बिखेर दिया। फिर भी हक मांगने वालों पर आंसू गैस के गोले और बेरहमी से लाठियां आपने चलवाई। हक मांगने वालों पर आंसू गैस के गोले और बेरहमी से लाठियां आपने चलवाई। दोषियों को संरक्षण देने वालों, बताओ कहां है आपकी जवाबदेही? बताओ कहां है आपकी जवाबदेही? लेकिन याद रखिए शहंशाह, याद रखिए शहंशाह, जब जब युवा कुचला जाएगा, मुल्क चाहे कोई भी हो, क्रांति का बीज जरूर अंकुराएगा, क्रांति का बीज जरूर अंकुराएगा। चाहे सत्ता मीडिया सब हो आपके पास, चाहे सत्ता मीडिया सब हो आपके पास, लेकिन युवाओं के संयम को और मत आजमाना। अब भी संभल जाइए, वरना कल जरूर कहेगा जमाना। अब भी संभल जाइए, वरना कल जरूर कहेगा जमाना कि उसने बिल्कुल सही कहा था। कामयाब नहीं काबिल बनो। उसने बिल्कुल सही कहा था, कामयाब नहीं काबिल बनो। आज कामयाब तो बहुत है आप, सर्वशक्तिमान विश्व गुरु भी हो, लेकिन दमन के सहारे शहंशाहत कायम रखने वाले क्या सचमुच में काबिल होते हैं? दमन के सहारे शहंशाहत कायम रखने वाले क्या सचमुच में काबिल होते हैं? और युवाओं के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने वाले क्या विश्वगुरु की सूची में शामिल होते हैं? क्या सचमुच में काबिल होते हैं? जय हिंद। ये डॉक्टर अमोल कोल्हे हैं। ये बेहतरीन एक्टर है मराठी फिल्म इंडस्ट्री के,
और वर्तमान में शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस के सांसद हैं। बहुत अच्छे लिखते हैं, साहित्यिक भी है, पार्लियामेंट में भी बहुत अच्छे बोलते हैं। उन्होंने एक कविता लिखी और न्यूज लॉन्चर को भेजी है, धन्यवाद उनका। लेकिन उन्होंने एक बात सही कही कि पूरा जमाने में, जमाना आपको देख रहा है, जमाना क्या होता है, मात्र जमाना अडानी अंबानी का बैलेंस शीट नहीं है, जमाना गुजरात नहीं है, जमाना पार्लियामेंट नहीं है, जमाना आपका ऑफिस नहीं है, जमाना संघ की शाखा नहीं है, जमाना नागपुर नहीं है, जमाना इस गांव का ग्रामीण क्षेत्र से लेकर अमेरिका, जापान, जर्मनी, पूरा विश्व है। क्योंकि महामहिम आप ही ने कहा था अमेरिका में, जब अडानी पे सवाल पूछा था, वैश्व कुटुंबकम में आपका ढोल कैसा फट रहा है। आज आशीष जी ने पूरा रिसर्च करके आज आपके सामने लाने का प्रयास किया है। ये इसके लिए जमाना क्या है, अडानी का धंधा जमाना ही ये जमाना मानता है। बस अडानी धंधा जमाने का जमाना है। बस सही कहा आपने, जमाने का सही अर्थ आपने आज बता दिया। अच्छा किया, डिकोड किया जमाने को। उसी जमाना मानता है, अडानी धंधा जम गया, जमाना देख रहा है इनको। चलो इजाजत दो भैया, हम लोग को, आप लोग फिर आ रहे हैं, थोड़ी देर में फिर आ रहे हैं। अभी फिर रात के पोल खोलनी है। दिन आपने दिन कल देखा था ना, रात नहीं देखी है, रात का पोल खोलते हैं अभी इसी तुरंत बाद। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।